हेलो गाइस, एमएचओ पे आपका स्वागत है। तो आज हम जो 10th क्लास है उसके जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस के अंदर आपके जो 10th क्लास में कौन कौन से चैप्टर आएंगे उसके बारे में देखते हैं। तो क्लास 10 मैथ सिलेबस। तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो पहले 100% कोर्स था, तो उसमें से 40% कॉस्ट क्या हुआ, हटा दिया गया है। बाकी का जो 60% कॉस्ट है उसमें से ही आपके यहाँ पे क्वेश्चन उत्तर आएंगे यहाँ पे, यानी कि क्वेश्चन आएंगे 60% कोर्स में से। और अब जब 60% कोर्स है तो जो नंबर है वो भी 60% होंगे, बल्कि 100 नंबर का ही आपका पेपर होगा। तो मैं बताता हूँ आपको जो चैप्टर है उनमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे और कौन कौन से चैप्टर नहीं आएंगे। तो अपना जो पहला चैप्टर है वैदिक गणित के बारे में। तो वैदिक गणित में 1.1, 1.2, 1.3 ये 3 प्रश्नावली है जिनमें से क्वेश्चन आएंगे, और 1.4 है उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इसी प्रकार चैप्टर 2 है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर आपके कोर्स में से हटा दिया गया है, तो इसमें से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी प्रकार चैप्टर 3 है। तो चैप्टर 3 हमारे पास क्या है, बहुपद है। तो बहुपद के अंदर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और एंड 10.6 है। तो ये 6 प्रश्नावली इसमें अंदर। तो इसमें अंदर 3.1 और 3.2 है। तो 3.2 से क्वेश्चन नहीं आएंगे और 3.6 है उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी 3.1, 3.3, 3.4 और 3.5 से ही क्वेश्चन आएंगे। ये 2 प्रश्नावली है वो क्या हटा दी गई है। क्यों 3.1 में तो हम क्या बहुत हुए शून्य ज्ञात करते थे, और जो एल्गोरिथम विधि द्वारा ज्ञात करते हैं वो हटा दी गई है। और 3.6 जो एलसीएम द्वारा हम जो वीजे के व्यंजक ज्ञात करते हैं उसे भी हटा दिया गया है। आगे हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 4, तो उसका जो नाम है वो चैप्टर 4 का हमारे पास नाम है दो तरह वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण है। तो इसमें 4.1 और 4.2 प्रश्नावली है। तो इसमें जो 4.1 है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और जो 4.2 है उसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसको हटा दिया गया है चैप्टर में से, यानी कि वो जो 100% कॉस्ट था उसमें से 40% तो क्या हुआ, हटा दिया, और बाकी 60% में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं चैप्टर 5 है। तो चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी। अब इसके अंदर 5.1, 5.2 और 5.3 प्रश्नावली है। तो जो 5.1 है और 5.2 है इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे 5.1, 5.2 उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और 5.3 से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखते हैं हम चैप्टर 6। तो जो हमारा चैप्टर 6 है वो है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर
6.1 प्रश्नावली है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें 6.1 ही है, तो इसके अंदर जो पूरा जो क्वेश्चन हो गया 6.1 के अंदर या उससे संबंधित जो भी उदाहरण होंगे उनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही। इसी प्रकार आप चैप्टर 7 देखते हैं। तो चैप्टर 7 है हमारे पास त्रिकोणमितीय असमीकाय, सर्वसमीकाय। तो ये हमारे पास चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 में अंदर 7.1 है और 7.2, ये दो प्रश्नावली है इसके अंदर। तो इसके अंदर भी 7.2 नहीं आएगी, बल्कि जो 7.1 है उससे संबंधित क्वेश्चन ही आएंगे। इसी प्रकार अब यहाँ पे देख सकते हो 7.1 में जो सर्वसमीकाय अपन ज्ञात करते हैं cos का थीटा प्लस sin का थीटा वो ही आएंगे, बाकी 7.2 में उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अपना जो चैप्टर 8 है वो देखते हैं। अपना जो चैप्टर 8 है उसमें है ऊंचाई और दूरी। ये हमारा चैप्टर 8 का नाम है। तो चैप्टर 8 के अंदर कुछ भी नहीं है। चैप्टर 8 के अंदर जो हमने देखेंगे जो उन्नयन और अवनयन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वही आएंगे, यानी कि उन्नयन तथा अवनमन, ये दो ऐसे टॉपिक है। तो इससे संबंधित ही आपके जो क्वेश्चन होंगे वही आएंगे, बाकी कुछ वो नहीं आएगा इसके अंदर। तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर 9.1 और 9.2 प्रश्नावली है। तो जो 9.1 है जो इसमें जो संबंधित क्वेश्चन होंगे वही आएंगे, बल्कि 9.2 है उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि 9.2 में विभाजन सूत्र आता था वो हटा दिया गया है। इसी प्रकार चैप्टर 10 देखते हैं। तो चैप्टर 10 है हमारे पास बिंदु पथ। हमारे चैप्टर का 10 का नाम है बिंदु पथ। तो अब इसमें भी क्या है कि 10.1 है और 10.2 दोनों प्रश्नावली है। तो इसके अंदर जो 10.1 10.2 है उन दोनों से संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 10.1 में तो हमें बिंदुओं के जो समग्र दूरियों के बीच की ज्ञात करते हैं वो आ जाते हैं, और 10.2 के अंदर जो समभागी रेखाएं होती है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार चैप्टर 11 देखते हैं। तो चैप्टर 11 हमारे पास है समरूपता। तो समरूपता है तो चैप्टर 11 के अंदर 11.1 11.2 11.3 और 11.4 है। तो अब इसमें 4 प्रश्नावली है। तो इसमें कुछ नहीं देखना हमें, इसमें ओनली फॉर जो ए समरूपता है ये कुछ थोड़ी है, ए समरूपता और एस समरूपता तथा एस समरूपता, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं। तो जो ये 3 टॉपिक है उससे संबंधित ही इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे, यानी कि ए और एस है और एस समरूपता है उससे संबंधित ही क्वेश्चन, यानी थोड़ी से संबंधित क्वेश्चन ही आएंगे। ये हो गया हमारे पास। अब आगे जो चैप्टर देखते हैं।
आगे हमारे पास चैप्टर है चैप्टर 12, जो चैप्टर का नाम है हमारे पास वर्थ। तो वर्थ के अंदर हम देखते हैं तो जो प्रश्नावली है 12.1, 12.2, 12.3 और 12.4, इसमें 4 प्रश्नावली है। तो इसके अंदर जो 12.1 है और 12.2, इन दोनों प्रश्नावली संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और जो 12.3 और 12.4 है उन दोनों से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि वो चैप्टर से हटा दिए गए हैं। बाकी चैप्टर में तो है, लेकिन आपके जो 60% कोर्स है उसमें से बस ओनली वो 12.1 और 12.2 में से ही क्वेश्चन आएंगे। 12.1 और 12.2 के अंदर जो हम वर्त की जीवाएँ होती है, केंद्र से जो जीवा पर लम्ब डाला जाता है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन ही आपके आएंगे। अगर चैप्टर देखते हैं 13, तो चैप्टर 13 का नाम है वर्त एवं स्पर्श रेखा। तो ये हमारा चैप्टर 13 का नाम है। तो इसके अंदर भी 13.1 और 13.2 है, तो इसमें भी 13.1 से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और 13.2 से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो 13.1 के अंदर स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ उदाहरण भी होते हैं और कुछ क्वेश्चन भी होते हैं, ज़्यादातर वही आएंगे। तो हमारा चैप्टर 14 है, उसका नाम है रचनाएं। तो चैप्टर 14 के अंदर भी 14.1 और 14.2 है। तो 14.1 से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और 14.2 से नहीं आएंगे। आगे का जो चैप्टर है 15, उसमें देखते हैं। तो हमारा जो चैप्टर 15 का नाम है वो है वर्त की परिधि एवं क्या है क्षेत्रफल। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो अब इसके अंदर क्या है, 15.1 है, 15.2 है और 15.3 है। ये 3 प्रश्नावली है इसके अंदर। जो 15.1 है, जिसके अंदर वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हम, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और जो 15.2 है उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इसी प्रकार जो 15.3 है, जो हम समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया हमारा चैप्टर 15। तो हम देखते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। तो जो हमारा जो चैप्टर 16 है, तो चैप्टर 16 का जो हमारा नाम है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है। तो अब इसके अंदर क्या है कि 16.1 है, 16.2, 16.3 और 16.4, ये 4 प्रश्नावली है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो 16.1 है, जो घन और घनाभ के क्षेत्रफल ज्ञात करते थे अब वो नहीं आएगी। और 16.2 है जो बेलन से संबंधित है, जिसके अंदर बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं, वो प्रश्नावली है। और 16.3 के अंदर शंकु है, वो शंकु नहीं आएगा। और 16.4 के अंदर जो गोला है उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। यानी कि 16.2 और 16.4 से संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें बेलन और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार हमारा जो चैप्टर 17 है वो देखते हैं। तो चैप्टर 17 का हमारे पास जो नाम है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये हमारे पास यानी कि चैप्टर 17 का नाम है।
केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसके अंदर 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 और 17.6, 17.7 और 17.8। इसके अंदर ये 8 प्रश्नावलियाँ हैं चैप्टर 17 के अंदर। तो चैप्टर 17 के अंदर जो 17.1, 17.2 और यहाँ से लेकर 17.7 तक जो प्रश्नावली है उससे संबंधित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, वो तो आएंगे, लेकिन जो चैप्टर जो प्रश्नावली 17.8 है उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसी प्रकार क्योंकि इसमें क्या है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर प्रश्नावली के अंदर हम माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ते हैं। तो जो 17.1 से लेकर 17.7 है वो माध्य और माध्यिका के बारे में, और 17.8 है जो बहुलक के बारे में। तो बहुलक के संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे, बल्कि माध्य और माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो माध्य और माध्यिका के संबंध में क्वेश्चन के अंदर जो वर्गीकृत और अवर्गीकृत माध्य और माध्यिका होते हैं वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर आपके पेपर आएगा उसमें। ये हो गया हमारे पास चैप्टर 17 के बारे में। आगे देखते हम चैप्टर 18। तो जो हमारा चैप्टर 18 है उसका नाम है प्रायिकता। आप सभी जानते हो कि प्रायिकता के बारे में। तो इसके अंदर ओनली फॉर 18.1 प्रश्नावली है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें एक ही प्रश्नावली है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे प्रायिकता के बारे में उससे संबंधित पूरे क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि पूरी प्रश्नावली से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि चैप्टर 18 पूरा का पूरा आएगा। इसी प्रकार हमारा जो चैप्टर 19 है वो देखते हैं। तो हमारे चैप्टर 19 का नाम है सड़क सुरक्षा शिक्षा। तो अब देख सकते हो आप यहाँ पे सड़क सुरक्षा शिक्षा। अब इसमें कोई ऐसी प्रश्नावली है नहीं, बस ओनली फॉर ये हमारे पास अलग से चैप्टर दिया गया है सड़क सुरक्षा के बारे में कि आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना है और कौन कौन से नियमों का पालन नहीं करना है, इसमें ये बताया गया है। तो इसमें जो चैप्टर है 19 उसमें जो पूरा का पूरा है वो पूरा का पूरा ही आएगा। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे वही आएंगे, यानी कि ये सड़क सुरक्षा और प्रायिकता ये दोनों चैप्टर से हैं जो पूरे आएंगे, यानी कि इससे जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वही आएंगे। यहाँ तक तो मैंने आपको पूरे चैप्टर के बारे में बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर कैसे कैसे आएंगे, कौन कौन सी प्रश्नावली आएगी उसके बारे में। अब हम उनके जो नंबर्स हैं चैप्टर के वो देख लेते हैं। क्योंकि आपका जो कोर्स है 100% था उसमें 40% हटा दिया गया है, बल्कि 60% है, उससे संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम जो चैप्टर 1 है या वैदिक गणित है, वैदिक गणित। तो ये क्या है 5 नंबर की, तो इससे 5 नंबर से संबंधित क्वेश्चन प्रश्नावली जो वैदिक गणित है एक उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, 80 नंबर तो आपके पेपर में आएंगे और 20 नंबर आपके भेज जाएंगे। तो हमारा जो दूसरा देख सकते हैं क्या है, जो चैप्टर 2 तो हटा दिया गया है। उसके बाद है बीज गणित के बारे में। तो जो बीज गणित है उसके अंदर चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये 3 चैप्टर आते हैं। इन तीनों से मिलाकर जो क्वेश्चन आएंगे वो 13 नंबर के होंगे, यानी कि 13 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे। और हमारा जो टॉपिक है तीसरा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के अंदर 7, 8, 6, 7 और 8 ये 3 प्रश्नावलियाँ आती है। तो इन तीनों प्रश्नावलियों से 12 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। और टॉपिक 4 निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति हमारा जो चैप्टर 9 है वो है, इससे ओनली फॉर 6 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे।
जो अपना 5वां टॉपिक है वो है ज्यामिति के बारे में। तो ज्यामिति के अंदर क्या होता है, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 और चैप्टर 14, ये 5 चैप्टर है। तो इस 5 चैप्टर के जो होंगे वो नंबर क्या होंगे 20, यानी कि हमारे पास जाएगा वो 20 नंबर का 20 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे इन 500 चैप्टर से। ये होगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखते हैं हम छठा टॉपिक है क्षेत्रमिति के बारे में। क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति के अंदर चैप्टर 15 और चैप्टर 16, ये 2 चैप्टर है। तो इससे जो संबंधित नंबर होंगे वो क्या होंगे 10, यानी कि ये दोनों चैप्टर 10 नंबर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। अगला टॉपिक है सांख्यिकी की तरफ प्रायिकता। तथा प्रायिकता, ये हो गया हमारा टॉपिक, जिसके अंदर चैप्टर 15 और चैप्टर 16, ये 2 चैप्टर है। तो ये 2 चैप्टर है वो कितने नंबर आएंगे, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया मैंने। सांख्यिकी की तरफ प्रायिकता जो चैप्टर है वो चैप्टर 17 तथा 18 है, क्योंकि 18 चैप्टर हमारा प्रायिकता के बारे में और 17 चैप्टर जो बहुलक मानते हैं उसके बारे में। तो इससे संबंधित है वो 10 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे इस चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से। और अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है सड़क सुरक्षा के बारे में। तो हमारा जैसे इसका चैप्टर 19 सड़क सुरक्षा है, तो इससे ओनली फॉर 4 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे सड़क सुरक्षा से। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 5, 13, 12, 6, 20 और 10, 10 और 4, इन सब के नंबर हैं। इनको आप देख सकते हो। इन चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आएंगे, इन इतने नंबर के ही क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी कि टोटल 80 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो आज समझ में आया होगा। तो वीडियो ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।